बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है निसार और आप देख रहे हैं निसार लाहौरी ब्लॉग और अमलियत जहाँ। तो गाइस आज अमलियत जहाँ में हम आपके लिए जो बुर्ज लेके आए हैं वो है लियो। बुर्ज लियो के हवाले से 60, 37 और ढाइया के ऊपर बुर्ज लियो के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है, क्या इसके असरात हैं, इसके लिए हमने मदू किया बहु मोरी किसी सगे मीरा जो कि एक सीनियर तजियाकार और एक तजर्बेकार एंकर हैं और इल्म नजूम में खासी महारत हासिल रखते हैं। आज हम इनके वसासत अपने व्यूवर के लिए और उन चीज़ों से पूछे कि आप क्या सुजेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार भाई क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उसके साथ साथ आप अगर इस प्रोग्राम में नए हैं, इस हमारे प्रोग्राम में से नए साथ शामिल हुए हैं, आपको तहे दिल से खुशामदीद। बराए मेहरबानी हमारी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखें। अगर आपके पास वक्त है तो लाजमी देखें, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो बराए करम ये लिंक आप कॉपी कर लें ताकि आप बाद में आसानी से इसको सुन सकें। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ हम तैयार करके आपकी खिदमत में लाएँ हैं वो पूरी जो है ना मेहनत के साथ और पूरी उसको जो है ना लगन के साथ आपकी खिदमत में पेश करें। सबसे पहले निसार भाई मैं आज ज़िक्र करता चलूँ बुर्ज लियो की बेसिक्स पे, लेकिन उससे पहले जो है मैं बुर्ज लियो के लिए जो वज़ाइफ मैंने सजेस्ट किए थे इस साल में, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ है। काफ़ी लोगों ने उससे इस्तेफ़ादा हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन कर लोग बता रहे हैं कि हमने उस वजीफ़े को इस्तेमाल किया, उससे हमारे हालात में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। और उसके साथ साथ ये जो तावीज़ हमने सजेस्ट की है बुर्ज लियो वालों के लिए, ये इंतहाई मुजरब और इंतहाई कामयाब है। इसकी वजह से काफ़ी जो है लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ है, मुआशी फ़ायदा हासिल हुआ है और उसके साथ साथ इनको जो है जो भी इनके शख्सी वक़ार को मुनज़्ज़म करने के लिए जो है ना उनको काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र मैंने एक और चीज़ सजेस्ट की थी, सूरतुल असर। ये सूरतुल असर का भी जो है वो वजीफ़ा मैंने बुर्ज लियो वालों के लिए दिया था और साथ ये भी अर्ज़ की थी, गुजारिश की थी कि कुरान पाक की कोई भी सूरत आपको कोई भी सजेस्ट करता है, बराए करम सबसे पहले आप ये देख लिया करें कि इस सूरत का आखिरकार तर्जुमा क्या है। कुरान पाक आखिर अल्लाह ताला हमसे क्या मुखातिब हो रहा है, क्या कह रहा है। सूरतुल असर आप पढ़ने से पहले आप इसका जो है तर्जुमा उसका तजुर्बा कीजिएगा, उसको सुनिएगा और दिल की आवाज़ से सुनिएगा। तो आइए बुर्ज लियो वालों की कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करते हुए इस 2025 के हवाले से, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जंग के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला आज के इस प्रेडिक्शन में लियो की प्रेडिक्शन में मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुछ बातें करूँगा। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। बुर्ज लियो वाले जो हैं वो इनका जो हाकिम सियारा वो शम्स है और मुबारक दिन इनका जो है वो संडे यानी इतवार है और इनका जो आसमान है हाकिम सियारे का वो चौथा आसमान है और इनके जो मकबूल जवाहिर हैं वो हीरा है, ठीक है, और हीरा है, याकूत है। और इस साल जो इनको सजेस्ट कर रहा है वो दुर्रे नजफ़ सजेस्ट कर रहा है। अगर ये दुर्रे नजफ़ दूधिया यानी एक ट्रांसपेरेंट है वो पहने तो इनको बहुत काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा और उससे इनकी काफ़ी जो है ना तबीयत में तब्दीली भी आएगी और इनकी किस्मत जो है वो चमकना शुरू हो जाएगी उस पत्थर की रूह से। अगर ये अपने कलर्स के ऊपर गौर करें तो ये कलर्स इनको काफ़ी ख़ासा फ़ायदा पहुँचाते नज़र आ रहे हैं, यानी गोल्डन, नारंगी, ये इस कलर के जो है ना वो लिबास या इस कलर के जो है ना वो पहनना शुरू करें तो इससे काफ़ी जो है ना वो तब्दीली रूनुमा होगी। अच्छा, इनके जो मुवाफ़िक बुरूज हैं वो है बुर्ज हमल, बुर्ज कौस, और इनके जो नामुवाफ़िक हैं अकरब और दिलू, ये जो दो हैं ये इनके नामुवाफ़िक में से हैं। अच्छा, इनकी जो तारीख़ की ड्यूरेशन है ना वो ड्यूरेशन है 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक, ठीक है। इसके दरमियान में जो लोग पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ तक कि अब इनकी अगर बीमारियों का जिक्र किया जाए तो इनकी बीमारियों में अक्सर औक़ात इनको जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, रीढ़ की हड्डी का मसला है, कमर की तकलीफ़ और दिल की तकलीफ़ भी इनको अक्सर औक़ात जो है वो रहती है। अच्छा, अब निसार भाई बात करें इनके इस साल 2025 के हवाले से
उससे पहले मैं इनके शख्सी वक़ार के बारे में बात कर लूँ, इनकी शख्सियत के ऊपर बात कर लूँ। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के साफ़ हैं और अपने जो हैं मिशन के बड़े पक्के होते हैं। और ख़ास कर जो है ये ना हर छोटी बात पे पता है क्यों लड़ते हैं, इसलिए कि ये वफ़ा मांगते हैं, ये वफ़ा करते हैं और वफ़ा मांगते हैं। वफ़ा जो करता है ना, वो वफ़ा का तकाज़ा भी रखता है, ख़ास कर उससे जिसे वो वफ़ा कर रहा है। इसलिए जो इनके इस सियारे के जो इब्तदाई हरूफ हैं वो सिर्फ़ एक ही है, मीम, और आप टे भी लगा सकते हैं। टे से तो डेफिनेटली किसी का नाम नहीं बनता, लेकिन ये है कि मीम से जिनका नाम हरफ जो है वो शुरू हो रहा है, ये बुर्ज सियारा शम्स से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, इसमें इन लोगों की जो है ना, जो तबीयत है ना, वो इंतहाई जुनूनी और जज्बाती है। और जुनूनी जज्बाती में ये है कि ये जिस चीज़ का कसद कर लें उस चीज़ का काम करके ही ये पीछे हटते हैं, उससे जल्दी उससे पीछे नहीं हटते, और अपना मकसद हासिल किए बगैर ये लोग पीछे नहीं हटते। लोग इनको हर्ट बहुत करते हैं, इनके गिरदुरुमा में रहने वाले लोग जो है ना इनको बहुत हर्ट करते हैं। कभी इनकी शख्सियत के ऊपर बैड कमेंट पास करेंगे, कभी इनको जो है इनके काम में मुदाखलत करेंगे, कभी जो है ना, अब ये इनको इनके हाल पे भी रहने के लिए जो है ना वो नहीं जीने देती ये जीवनी, यानी इनके गिरद में रहने वाले लोग, ख़ास कर अगर शादीशुदा ज़िंदगी है तो वो भी ज़्यादा शक व शुबात में इनकी गुज़र रही है। खामद की तरफ से तकलीफ़ें हैं इनको, और बाज़ का खामद की तरफ से तो तकलीफ़ ही तब आती है निसार भाई, जब के खामद ने शादी करके बाहर किसी और औरत के साथ ताल्लुक़ कायम किया हो, उस वजह से जो है ये मामलात ख़राब होते हैं। तो ये वाकई मसला है आजकल का, कि लोग जो होते हैं ना शादियां तो बड़े शौक़ से करते हैं, लेकिन बाद में उसको जो है ना वो बाहर मुंह मारते हैं। अच्छा, कुछ घर की ख़वातीन भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपे से बाहर होती हैं, यानी कि अपने मर्द के साथ हुस्न सलूक रखने की बजाय उनको छोटी छोटी बातों पे तकलीफ़ पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात ना घरों के माहौल वो है ना वो ख़राब रहते हैं। उनको बेहतर करना चाहिए। आजकल की औरतों ने बस यही समझा हुआ है, हाथ में डंडा और खामद आगे हो, ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं होता, हर घर में ऐसा नहीं होता और हर जगह ऐसा नहीं चलता। लिहाजा खामद की इज़्ज़त करें, तौक़ीर करें, उसको आए को पूछें, उसको गए को सी ऑफ़ करें। ये मोहब्बतें अपने घरों में बनाएं और फैलाएं, ताकि इससे घर में देखें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा ख़राब होगा, आपके बच्चे के ऊपर जब गलत तासुर पड़ेगा वो डेफिनेटली अपना जहन एक सेपरेट बना लेगा, और जब उसका जहन सेपरेट बन गया वो बच्चा एक ख़तरनाक दुनिया में शामिल हो जाएगा, और देखते देखते आपकी ज़ात और आपकी वक़ार और आपके ख़ानदान के लिए वो बहुत बड़ा जो है ना एक खलनायक बन के सामने आएगा। ऐसा ही है। अच्छा बाबू जी, आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आपने सूरत अल असर का वो वजीफ़ा बताया था, जी जी, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि शायद उन्हें पता ना चले, कोई लोग पूछ लेते हैं कि कितनी दफ़ा पढ़ना है, और इसके वजीफ़े की तादाद बता दीजिए और कितने दिन के लिए। निसार भाई, बुर्ज लियो के लिए जो मैंने सजेस्ट किया ना सूरतुल असर, ये आप अगर बाद नमाज असर, यानी कि असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के हवाले से अक्सर शरीयत के लोग भी यही कहते हैं कि हाफिज़ून अला सलावातिल वुस्ता, कुरान पाक की एक आयत है, अपनी बीच वाली नमाज की हिफाजत करो, क्योंकि वो लम्हा ऐसा होता है कि जिस लम्हे में मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक इंसान पे बहुत मेहरबान हुआ होता है। इसीलिए वक्त असर है ना, नमाज असर यानी वक्त असर है। असर बेसिकली वक्त को कहते हैं, यानी उसने वक्त की कसम खाई है, वह अल्लाह सर मुझे इस वक्त की कसम है कि जिस वक्त को उसने कहा हाफिज़ून अला सलावातिल वुस्ता, बीच वाली नमाज की हिफाजत करो, तो उस लम्हे में जब वो है ना उन्हें ये कसम खा के कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान जितना भी है वो सारा ही खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यानी जो ईमान लाए और नेक अमल किए। यानी नेक अमल करना भी एक मोमिनियत की अलामात में से बहुत बड़ी अलामत है। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, और हक़ पे चले और सब्र की पे तलकीन रहे। ये सूरत जो है ना ये इसलिए इनके लिए है, एक तो इन्होंने पढ़नी है तकरीबन 21 मरतबा निसार भाई, 21 मरतबा इसका वजीफ़ा, नमाज असर के बाद उसी जगह पे बैठे 21 मरतबा सूरत असर पढ़े, और 2 गानों हो के हाथ को ऐसे बांध के
और एहतराम के ज़ाहिर बात है खाना काबा यहाँ से अगर हम रोज़ा रसूल की तरफ भी मुँह करें ना तो वो खाने काबे की तरफ ही मुँह बनता है, उधर ही जाएगा। ऐसे हाथ बांध के, आंखें बंद करके, लंबी लंबी सांस लेके ये पढ़ने के बाद क्या बात तसव्वुर ये करें कि हम रोज़ा रसूल की बारगाह में खड़े हुए, यानी रोज़ा रसूल पहुँचे हैं और वहाँ पे चलते चलते हजूर पाक के जालियों के सामने आए हैं। सुभान अल्लाह। जैसे ही वो हजूर पाक की जालियों के सामने आए तो अपनी गुजारिशात पेश करें, और गुजारिशात पेश करने के लिए आपको कहना ये पड़ेगा कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे रहम कीजिए, मेरे हालात पे नज़र करम कीजिए। अगर कोई बेरोज़गार है, तंग दस्त है, उसकी बेरोज़गारी दूर होगी। अगर उसको किसी भी किस्म में कामयाबी चाहिए, उसको कामयाबी हासिल होगी। क्यों? क्योंकि सारी कायनात में सिर्फ़ एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे इंसान को खैर मिलती है, और वो खैर जो है वो रहमतुल लिल आलमीन के रोज़े मुबारक से मिलती है, आप सरकार के रोज़े से हासिल होती है। लिहाजा आप जो है ना नमाज असर के बाद इसको पढ़ें और 21 मरतबा पढ़ें 21 दिन तक। बाकी जो वजीफ़ा 3 लफ्ज़ हैं, वो 3 लफ्ज़ आपके जो हैं वो मैंने जो सजेस्ट किए थे वो हैं या कबीरो या करीमो या रऊफ़ो, या कबीरो या करीमो या रऊफ़ो। अगर आप दिल से, सिद्क़ के दिल से ये पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करेगा, क्योंकि ये उसी का नाम है, उसी को जाप रहे हैं, उसी की नाम की जो है ना जापा लगाई हुई है। तो लिहाजा आप तय दिल से इसको अपनी ज़िंदगी में सरे खम तस्लीम करें और माने कि ये नाम पढ़ने से इंसान की जो है ना। अच्छा रोता एक और आपसे बात करनी थी कि बहुत से कमेंट्स के अंदर ये बात आ रही है कि घरेलू ना चाहतियाँ, मियाँ बीवी के झगड़े एक दूसरे के सामने आते ही उनके अंदर लड़ाई का वो जो है इतना शोर चल जाता है, उस झगड़े को भी मियाँ बीवी के दिल को नरम करने के लिए भी यही इसमें आज़म इस्तेमाल हो सकते हैं। जी बिल्कुल जी, या कबीरो या करीमो या रऊफ़ो, ये अपने हाँ ये इसकी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये आपने ना अपने नाम, अपनी वालदा के नाम, खामद का नाम और खामद की वालदा का नाम और या बुदू के अदद 20 बनते हैं और या बदूदो के अदद 20 बनते हैं, यानी टोटल 40। इन नामों में ये 4 यानी 40 का अदद मिला के इसका जो है ना वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ें, मीठी शरीनी में दम करें, उसका तसव्वुर करके खामद का, और ये पढ़ के उसको ये खिला दें। अगर आप गलत ना हुई तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी महाज पे अगर आप गलत नहीं होनी चाहिए। अगर मर्द है अपनी बीवी के लिए कर रहा है तो किसी भी महाज में वो गलत साबित ना हो, गलत ना कहलाए, तो इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत ऐसे आएगी जैसे कि रोज़े अव्वल वाली मोहब्बत होती है, और यही रोज़े अव्वल वाली मोहब्बत ताहयात चलेगी। ये दावा नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन है कामिल की बदौलत मैं ये बात कर रहा हूँ, ये और ऐसा हुआ है। ये आप करें इंशाअल्लाह ताला से आपको काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। निसार भाई अब बात कर लें, अगर हम ये मई में और आगे जो इनके हालात में है ना। अच्छा, अक्सर कमेंट्स में ये भी है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे बाहर बुर्ज असद वालों, तो बाहर जाने के लिए मेरे लिए क्या सफ़र आसान रहेगा? अच्छा मेरी बात सुने, आपका जो घर है 11वें घर की हालत में वबाल में है, यानी कि स्यारा मुश्तरी, ये 10 जून से पहले नहीं ठीक होने वाला। 10 जून के बाद जाके इसने हालत शर्फ में आना है। हालत शर्फ में आने के बाद इसने आपको वो तरक्की अता करनी है, वो तरक्की अता करनी है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अच्छा, ये 10 जून का तो एक तो ये होगा ना। 25 मई को स्यारा ज़ोहल जो है 8वें घर में, आपके ज़ायचे के 8वें घर में रहते हुए 25 मई तक जो है ना वो आपको जो है ना कर्ज़ के मामलात में मनफी सूरत हाल से दो चार करेगा, यानी लेन देन के मामला बहुत बुरी तरह मुतासिर करेगा ये। अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छा, दूसरे ये है कि उसके बाद ये 9वें घर में दाखिल होएगा और ढाइया जो है ना 2.5 साल का आपका जो बैरून मुल्क का सफ़र है ये बहुत मुश्किल में पड़ गया हुआ। आप बाहर के मुल्क नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो आप किसी जो है ना किसी जाना ज़रूरी है, तो आप किसी यानी कि किसी से मुराद है काबिल इंसान से अपना जायचा बनवाएं, फौरी तौर पे जायचा बनवाएं और उसे काबिलियत वाली रेमेडीज़ लें और वजीफ़ा लें।
इंशाल्लाह ताला बाहर जाएंगे महफूज की हालत में, यानी महफूज होके जाएंगे। बाकी इस चाहिए कि दौरान जो है ना आप बाहर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, आपके लिए रुकावटें ही रुकावटें हैं। अगर जंग के हवाले से बात करें तो ये जो जंग है ना पाक और इंडिया की जंग, ये किस हद तक होती नज़र आ रही है और इसके आगे क्या खमियाजे हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी में ये जंग जो है ये आगे नज़र किस रूह से आ रही है। ख़ासकर इस वक्त जो अमेरिका है वो दोगली पॉलिसी उसने फ़लस्तीन के हवाले से भी खेली है। मिसाल के तौर पे एक जानिब हमास को उसने जो है वो इमदादी सामान दिया, दूसरी तरफ इसराइल को हमले के लिए जो है उसने मजबूर किया, यानी उसके लिए उसको सपोर्ट की, यानी दो तरफा ये खेल खेल रहा है। अच्छा, ये पेशगोई है, आगे आप इन मालिक को जो मालिक जानता है आलिमुल गायबी व शहादा वो अल्लाह है। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ख़त्म होने जा रहा है। अमेरिका जो है उसका जो बल्कि अमेरिका का जो आखिरी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप साबित होगा। इसके बाद जो है वो अमेरिका में सदारती निज़ाम जो है वो तब्दील होगा। एक ये पेशन गोई। दूसरी ये कि जो इंडिया ने जो पानी बंद किया है, ये पानी की और आग की लड़ाई होगी। ये लड़ाई अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, जो सियारों के हवाले से अगर देखा जाए, उसकी रूह से देखा जाए तो डैम्स पे हमले होंगे। अगर ये डैम्स पे हमले कर देंगे तो इससे भी उनकी आवाम को भी ख़तरा है और हमारी आवाम को भी ख़तरा है। इन तमाम की जो पेश नज़र अब जो जंगें हो रही हैं ना, ये अब पानी की जंगें नहीं रही, तेल की जंगें नहीं रही। पहले तेल की जंगें होती थी, ऑयल्स की जंगें होती थी, उस पर कब्ज़े करने की जंगें होती थी। अब ये आतिशी जंग है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दलाइल नबुव्वह एक किताब है, उसमें बुखारी और मुस्लिम में जो अहादीस आई हैं, उस अहादीस की रूह से हम उस नहज पे आ चुके हैं कि फ़लस्तीन ख़त्म नहीं होगा। यानी जहाँ पे अंबिया कराम के बसेरे हुआ करते थे, यहाँ उनके वहाँ पे बसेरे हुए हैं, दो जहानों के वाली वहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये जगह ख़त्म नहीं होगी। नबी पाक ने फरमाया था क़यामत तक यहाँ जंग रहेगी। इसका मतलब अगर हमास अपनी पोजीशन में आ रहा है या इसके साथ अगर कोई दूसरे ममालिक मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब ये जंग जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन एक पेश गोई ये है कि वो जो आछी जंग है उसकी वजह से जो है ना पूरी दुनिया इसकी आग की लपेट में आने वाली है, क्योंकि 752 साल के बाद या 755 साल के बाद ये जो चांद ग्रहण लगा था, ये चांद ग्रहण की जो तासुरात मैंने अपने पहले भी व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि ये जो है पूरी वर्ल्ड की लड़ाई का असबाब लेके आ रहा है, यानी इसके बड़े ख़तरनाक असरात हैं। 2025 तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए ख़तरनाक है, वो ख़तरे की अलामत है, यानी 25 ही सही नहीं है। 2026 फैसला कुन मोड़ पे आ रहा है, यानी कि 2026 में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होगी। और ये तब्दीलियाँ 2026 मैंने ज़्यादा बता दी है, ये जून तक काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाएंगी। ये फ़ैसला सामने आ जाएगा कि जगहों की अभी तक तो प्रेडिक्शन में या कहीं भी एस्ट्रोलॉजिस्ट में ये नज़र नहीं आ रही कि जगहों की लपेट ली जाएगी इंडिया की जानिब से या इंडिया की पाकिस्तान की जानिब से, कोई जगह। ये जो जंग है ये आतिशी जो है ना अपनी सरगर्मियाँ बुलंद रखेगी, ये जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी और ये सुलह भी होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उससे बड़ा फ़ैसला करने वाला कोई नहीं है। ये हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी साबित हो सकती हैं, लेकिन जो अल्लाह बेहतर जानता है ना, वो उससे बढ़ के कोई भी बेहतर नहीं जानता। बहरहाल ये है कि एक पाकिस्तानी
या एक मुसलमान या एक एस्ट्रोलॉजर होने की हैसियत से मैं भी ये दुआ करता हूँ कि वो ग़ज़वा हिंद जिसका इंतज़ार है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, शायद कि वो अब आने वाला है वो वक्त, तो वो वक्त करीब है, ग़ज़वा हिंद का वक्त करीब है। तो ये है कि पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला कलमा तैयबा के नाम पे बने। इसको इंडिया तो क्या, अमेरिका तो क्या, इसराइल तो क्या, इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये कलमा तैयबा के नाम पे बना है। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में 2 रियासतें ऐसी हैं जो कलमे के नाम पे बनी हैं। एक मालिके अंबिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब को मदीना बनाया और कलमे के नाम पे बनाया। दूसरा, पाकिस्तान को कलमे के नाम पे बनाया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और इसने आगे जाके फतूहात के ही जो है वो सेरे अपने सर पे बांधने हैं। इंडिया के बस का रोग नहीं है। तो मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इंडिया वालों से भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि पस्ती में नहीं उतरना, आवाम पे नहीं हमले करने। हाँ, फ़ौजियों की जंगें हैं, ये फ़ौज निपट रही है, अपनी अपनी रियासतों के लिए कोशिश करें कि इस लड़ाई को जो है वो एक हुस्ने ज़न का रास्ता दीजिए, क्योंकि जंगों में फ़ायदे नहीं होते, नुकसान ही होते हैं। तो निसार साहब, ये आज की प्रेडिक्शन थी। तो 10 जून तक जो है ना बुर्ज लियो वो तब तक वबाले हाल में है। और अपनी ख़ास कर मैं ज़ोडिक्स लियो वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें, कोई ऐसा लफ्ज़ अदा ना करें जिससे आपका शख्सी वक़ार मुतासर हो। 2-3 तारीख़ें मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ। 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे, हालत रुजत में है। इन तारीख़ों में आपकी शख्सियत को बहुत बुरा मुतासर होने वाला है। और उसके साथ साथ आपका जो है 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये सियारा अतारत हालत रुजत में होने की वजह से आप पे जो है सेहत के मनफी असरात भी डालेगा। मज़ीद जो है हालत शर्फ में आने की वजह से अतारत 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के दरमियान आपकी गैबी मदद करने जा रहा है। गैब से ही कुछ होगा आपके लिए। आपने बराए करम अपना जायचा बनवाएं। बुर्ज लियो वालों के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है जायचा बनवाना। जायचा बनवाएं। स्क्रीन पे ये जो नक्श आ रहा है, इस नक्श को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। ये बुर्ज ज़ोडिक्स लियो साइन के लिए ही बनाया गया है, ये आपने अपनाना है। ये वजीफ़ों को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं। और बाकी अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह ही सब का जो है ना वो भला करता है, सबकी उम्मीदें पूरी करता है। बहुत शुक्रिया निसार साहब। देखिएगा, जैसे कि बहुरून किसी साहब ने बताया कि बुर्ज लियो असद के हवाले से जो आपको नई प्रेडिक्शन बताई गई है, जिन अदवार में आपको एहतियात करने का बताया गया, उस पर एहतियात करें, अपनी ज़बान को कंट्रोल रखें, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करें और एहतियात करें। ये दिन आपके लिए बहुत ख़ास है, ये वीडियो भी ख़ास है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।